नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ सहगल है। मैं इंडियन पीरियोडिकल का एडिटर हूँ और आज आपसे हमारी पॉडकास्ट सीरीज़, जो कि एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है, उसकी पहली कड़ी में मैं आपसे डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ बात करूँगा। वैसे तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं इस विषय को समझने की कोशिश करूँगा। आपने इस बारे में काफ़ी न्यूज़ मीडिया में और दूसरे फोरम्स में काफ़ी कुछ देख समझ रखा होगा, सुन समझ रखा होगा, लेकिन इसी विषय में हम एक अपनी राय भी थोड़ी जोड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये क्यों ज़रूरी है डीमोनेटाइजेशन? मैं मानता हूँ जो हम आम भारतीय हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो समस्या होती है वो दैनिक जीवन में होती है महंगाई की। खाने पीने की चीज़ें हैं, आटे, दाल, चावल, मसाले, इन सब चीज़ों के दाम हैं जो बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं, आसमान छूते हैं। और ये बात आपने देखी भी होगी कि काफ़ी लोग जो निचला तबका है, जो मज़दूर वर्ग है, या जो छोटे मोटे पेशे करके, जैसे बूट पॉलिश है, या कोई ठेला लगाता है, या कोई सब्ज़ी वाला है, या और कोई ट्रेड, तो इन लोगों को, काफ़ी लोगों को अपना 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए मुश्किल आती है। बहुत समस्या होती है। आप दिन भर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप काम करते रहें और आपको दिन के ही 100-200 रुपये मिलते हैं, उसमें से 80 रुपये तो सिर्फ आटे दाल में चले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन लोगों को और इवन मध्यम वर्ग को भी इस बारे में फ़ायदा होगा। ट्रेन के टिकट्स हैं, आपको बिजली के बिल हैं, आपको एजुकेशन लोन लेना है या हाउसिंग लोन लेना है, उन सब चीज़ों का पर डीमोनेटाइजेशन का सीधा सीधा असर पड़ेगा। चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, क्लियर होंगी। और सरकार ने जो ये पहल की है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो बैंकिंग सिस्टम का जो यूज़ है, वो लोगों में बढ़ाया जाए, चाहे वो पेटीएम हो, चेक हो, या और कोई फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ करने की, जैसे एटीएम्स है या और कोई चीज़। तो इन चीज़ों से क्या है, पारदर्शिता आएगी। जितनी धांधली हो रही थी, बकाया बिल्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, फ़ोन डिपार्टमेंट के, बिजली डिपार्टमेंट के, छोटी छोटी राशन की दुकानों पे जो बकाया आउटस्टैंडिंग पेएबल्स थे, लोगों की देनदारी थी, वो बहुत कम हो गई है। बहुत से लोगों ने आके अपने बिल जमा करा दिए गए। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते थे, अकाउंट्स होते थे, एनपीए अकाउंट, जिनको बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, उस दिशा में भी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। तो ये सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, 2-3 हफ्ते या 1-2 महीने की भी बात नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। और मैं इस चीज़ को लेके सरकार को और प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट दूंगा। जहाँ जो बात सही है उसे सही कहना चाहिए, जहाँ जो बात गलत है उसे गलत भी कहना चाहिए। तो मैं मानता हूँ सरकार ने एक सही और सकारात्मक कदम उठाया है, तो जिसके लिए हमें उस बात को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी सुझाव भी देने चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी पहल कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं इनकन्वीनियंस के विषय पे। ये शब्द मीडिया में बहुत उछाला जा रहा है, कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा, कई नेताओं द्वारा और कई अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लोगों के कुछ निजी स्वार्थ भी हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जो लोगों को नहीं बताए जाते हैं। उसमें मीडिया चैनल भी इन्वॉल्व हैं, कई सारे नेता भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों को कई सारे लोग हैं जिनके अपनी काली कमाई जुटाने में मुश्किलात आगे आने वाली है और इस स्टेप से आएगी। तो ये लोग हैं जो इस सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस डीमोनेटाइजेशन का। आर्ग्यूमेंट ये है कि लाइनें बहुत लंबी है, लोगों को परेशानी हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हमारे घर में बिजली नहीं आती है, जब पानी नहीं आता है, या और कोई सड़कें नहीं हैं, कचरे नहीं उठाए जा रहे हैं, या धुआं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तब इन लोगों को हमारी असुविधा का ख्याल नहीं आता। क्यों सिर्फ जो चीज़ इनके लिए महत्वपूर्ण है, सब सारी असुविधा की दुहाई तभी दी जाती है? ये मतलब बातें उछाली जा रही कि हम कुछ रेवलेशन कर देंगे या कुछ बात बता देंगे तो उससे भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ज़मीन हिल जाएगी। मैं पूछता हूँ, सदन में तो बात ही नहीं हो रही है, किसी विषय पर चर्चा ही नहीं हो रही है। अपोजिशन किस चीज़ के लिए? क्या सिर्फ दिखाने के लिए? लोकतंत्र इतनी बड़ी सदन किस चीज़ के लिए है? अगर चर्चा ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी, तो समस्याएं सुलझेंगी कैसे? गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे?
अपोजिशन सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हर चीज़ पे अपोज ही किया जाए। जो चीज़ हम भारतीयों के लिए, हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, मैं मानता हूँ उस विषयों पे राजनीतिक पार्टियों को साथ में आना चाहिए, बैठना चाहिए और गंभीर कंस्ट्रक्टिव वे में, स्वतंत्र रूप में चर्चा करनी चाहिए। तभी हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, तभी हम सफल होंगे। सिर्फ चीज़ों को ठप कर देने, वॉकआउट कर देने से काम नहीं चलेगा। तो और जहाँ तक रही इनकन्वीनियंस की बात, ये हमारी सरकार की नीयत नहीं है। कि मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ये सोचती कि चलो आज लोगों को परेशान करने के लिए हम 500,000 के नोट बैन कर देते हैं, चलो आज लोगों को परेशान किया जाए तो इनके जो करेंसी नोट्स हैं वो बैन कर दिए जाएं। नहीं, ये जो समस्याएं आ रही, ये हमारे तंत्र की समस्या है। द वे आवर गवर्नेंस वर्क, ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीताशाही है, बाबूगिरी है, ये उन सब की समस्याएं हैं। अब कहीं पे लाइनें लंबी हैं, या नोट नहीं छप के आए हैं, या नोट आए हैं तो दिए नहीं जा रहे हैं, किसी को पिछले दरवाजे से बड़े बड़े नोटों के बंडल थमा दिए गए। तो ये वो समस्या है जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज जिन्हें आप कह सकते हैं, वो हमें दूर करनी है। ये कांग्रेस या बीजेपी के टाइम की बात नहीं है, ये काफ़ी एक बहुत कहते हैं बड़ी बीमारी है हमारे तंत्र की, जो हमें दूर करनी है। लोगों की जीवन में आधे से ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ, समस्याएं तो सिर्फ सरकारी तंत्र से डील करने में ही आती होंगी। जैसे जब मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई पॉलिसी है भारत के इतिहास में जो बहुत ही स्मूथली या सरल रूप से इम्प्लीमेंट हो गई हो। चैलेंजेस आएंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, वो तो क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ये समस्याएं तो रहेंगी ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी सकारात्मक कदम को सिर्फ असुविधा के नाम पे नकार दें, हम सिर्फ उसे उस दायरे या दृष्टिकोण में ना देखें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और इस चीज़ के बहुत आगे जाके बड़े स्तर पे नतीजे भी होंगे। तो ये मैं मानता हूँ ये एक सही कदम है। हाँ, थोड़ी बहुत ग्लिचेस आते ही हैं, समस्याएं आती ही हैं, तो मुझे लगता है ये आगे आने वाले समय में और कम हो जाएंगी। तो ये एक मेरी छोटी सी राय है इस विषय पे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आपकी इस विषय में जो भी राय है, जो भी आप मत रखते हो डीमोनेटाइजेशन पे, आप हमसे वो ज़रूर शेयर करें, हमें लिखें। मेरा ईमेल है editor@indianperiodical.com और हम हर रविवार संडे को अपना इशू अपडेट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो अगर हम इस विषय पे या किसी भी विषय पे जिससे आपके मतलब आप बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो जो आपके जो भी विचार हैं आप हमें ज़रूर लिखें। कोई सवाल हो तो आप हमें भेजें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं इसी बात पर आपसे इस हफ्ते विदा लेना चाहूँगा। अगले हफ्ते मैं किसी दूसरे विषय पर अपनी बात आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।